नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। जनपद जालौर में संभव टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने खबर को संज्ञान में लेते हुए अवैध गुटखे पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध गुटखा बरामद किया है। आपको बता दें कि जालौन अवैध गुटखे का गढ़ बनता जा रहा था। यहाँ अवैध गुटखे की दर्जनों फैक्ट्रियां संचालित की जा रही थी। इस खबर को संभव टीवी ने प्रमुखता से चलाया, जिसको संज्ञान में लेते हुए डीएम प्रियंका निरंजन ने 5 टीमों का गठन करके छापेमारी के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर अवैध गुटखा बरामद किया है। संभव टीवी की बड़ी खबर का असर हुआ है। जालौन की पुलिस जहर की कई किस्मों के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि आसानी से लोगों को उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जालौन में एक अनोखा जहर तैयार किया जा रहा है, जो कि लोगों तक आसानी से पहुंच रहा। यूपी में कठोर कानून व्यवस्था की दांव पर किया जा रहा है। धड़ल्ले से कारोबार दांव किया गया था। लगातार आरोपियों के घर पर बाबा का बुलडोजर चल रहा, लेकिन इसी बीच लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली दर्जनों गुटखा फैक्ट्रियां अपने कारोबार जोरों पर चला रही हैं। ये फैक्ट्रियां बिना किसी डर के चल रही हैं, जैसे लगता है कि प्रशासन इनके हाथ में है। आपको बता दें कि संभव टीवी पहुंचा और संभव टीवी की बड़ी खबर का असर हुआ है। लगातार अवैध फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है। फैक्ट्रियों में विशेष किस्म का गुटखा बनाया जा रहा था, जिसमें सुपारी, तंबाकू, ऑयल सहित नशीले पदार्थ बनाए जा रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रोक और सरकार के बनाए गए नियमों से परे होकर बेचा जा रहा था। और इसी बीच डीएम प्रियंका निरंजन ने निर्देश दिए और फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई। आप देख सकते हैं कि कितनी बोरियां भर के धड़ल्ले से गुटखे का कारोबार चल रहा था, अवैध गुटखे का कारोबार चल रहा था। संभव टीवी की बड़ी खबर का असर हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे विजुअल के माध्यम से कि कैसे असर हुआ है संभव टीवी की खबर का। छापेमारी की गई है फैक्ट्रियों में। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से जोहम रुबा और अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, मेरा आपसे सवाल है कि धड़ल्ले से कारोबार चल रहा था, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? देखिए माधुरी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जालौन जो है वो अवैध तरीके से गुटखा फैक्ट्रियां चलाने का एक गढ़ बनता जा रहा था और लगातार वहां पे गुटखा लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। और कई तरीके से उसमें जिस तरीके का उसमें मिलावट था, कहीं ना कहीं ये कैंसर को जन्म देती है गुटखा, और उसमें एक नकली तरीके से उस गुटखे को बनाया जा रहा था। तो लोगों तक एक मिलावट का जहर लगातार जालौन में पूरा ये फैलता जा रहा था, लेकिन अभी तक प्रशासन कहीं ना कहीं चुप बैठा था। प्रशासन की निगाहें उस पर नहीं जा रही थी। जिस तरीके से जालौन में ये गुटखा की फैक्ट्रियां चल रही थी, आपको बता दें कि उसमें छोटे छोटे व्यापारी इन गुटखे की फैक्ट्रियों का निर्माण किए आज वो करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो संभव टीवी के खबर का जो असर देखने को मिला है, संभव टीवी ने प्रशासन को जगाने का काम किया है। और संभव टीवी के खबर के असर के बाद ही डीएम के निर्देश के बाद पुलिस उस पर लगातार छापेमारी कर रही है। अभी तक आपने देखा कि कितने अवैध गुटखा बरामद किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं संभव टीवी ने प्रशासन को जगाने का काम किया और प्रशासन इस पर लगातार कार्रवाई करता जा रहा है। और आपको बता दें कि यूपी में कानून व्यवस्था का दावा किया जाता है, आरोपियों के घर पे बाबा का बुलडोजर चलता नजर आ रहा है, लेकिन जालौन में जिस तरीके इस प्रक्रिया पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। हाँ माधुरी, अजय, संभव टीवी की खबर का असर हुआ है, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया, लेकिन इससे पहले न छापेमारी की गई थी, धड़ल्ले से कारोबार चल रहा था। हाँ, आपको बता दें कि धड़ल्ले से कारोबार चल रहा था और एक कारोबार लंबे समय से चल रहा था। आपको बता दें कि कई सारी फैक्ट्रियां जालौन में थी जो चल रही थी, और लोगों की नई नई स्कीम दिया जा रहा था, नए नए तरीके लोगों के पास पहुंचाए जाते थे और खुलेआम इसको बेचा जा रहा था। जिस तरीके से छोटे छोटे व्यापारी इसको चलाने में अपना कामयाब रहे, कहीं ना कहीं आखिर इसमें क्या असर निकल के सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही बड़ी सामने आ रही है कि इतने दिनों से अवैध तरीके से गुटखा चलाया जा रहा है, गुटखे की फैक्ट्रियां चलाई जा रही है। सरकार भी कई तरह के विज्ञापन जारी करती है कि गुटखे से बचा जाए। इसमें नशीले पदार्थ, कई तरह के नशीले पदार्थ भी बनाए जाते हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं। उसमें सभी तक लोगों को स्कीम के माध्यम से पहुंच रहा था, घर घर तक गुटखी फैक्ट्रियां जैसे घर घर ला के वो अपने गुटखे को लोगों को तक बेचते थे। तो कहीं
कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, और प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतने दिनों तक ये कारोबार चलता रहा। माधुरी, जोहम, संभव टीवी की खबर का असर जालौन में हुआ है, लेकिन ऐसी कई जगहों पर अवैध गुटखा फैक्ट्रियां धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रही हैं। देखिए माधुरी, जालौन में संभव टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कई सारी ऐसी अवैध गुटखा संचालित जो फैक्ट्रियां थी उनका संज्ञान लिया है और छापेमारी की है। 5 टीमों का गठन किया गया था, छापेमारी की गई और बहुत सारे उसमें गुटखे को बरामद किया गया, बहुत सारी गुटखे की खेप बरामद की गई। इसमें नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा था, नशीली चीज़ों का, कई सारी नशीली चीज़ें थी जिसका इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था, जो एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अगर बात की जाए इन अवैध फैक्ट्रियों के चलने की, तो प्रशासन की तरफ से सख्त रुख जो है वो अख्तियार होना चाहिए। जैसे संभव टीवी की खबर का असर हुआ है जालौन में, इसी तरह हर शहर में, जैसे कानपुर को गढ़ माना जाता है, वहीं जालौन को भी गुटखा गढ़ माना जाता है। इसी तरह से अगर हर जिले में अवैध फैक्ट्रियां जो चल रही हैं उस पर सख्ती से अगर कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं जो एक आदमी के साथ जो जान का खिलवाड़ रहता है वो कहीं ना कहीं बचता हुआ दिखाई देगा। माधुरी, लगातार जो है वो सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जाते हैं, नशा मुक्ति को लेकर कई सारे प्रोग्राम, कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और जागरूक भी किया जाता है लोगों को, लेकिन फिर भी जब अवैध फैक्ट्रियां ये गुटखा बना रही हैं, मिलावटी गुटखा बना रही हैं और अवैध तरीके से इनको संचालित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। अब संभव टीवी की खबर का असर हुआ है, देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलता है कि आने वाली और जगहों पर इसका संज्ञान लिया जाए, जैसे जालौन में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। माधुरी, तो हम लगातार जो लोग हैं वो नशे के आदी होते जा रहे हैं, लोगों की जो हेल्थ पर है वो कितनी हद तक असर डालेगा? आने वाले समय में लोग लगातार नशे के आदी होते जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ अभी जालौन में ही संभव टीवी की खबर का असर हुआ है, लेकिन ऐसी कई जगहों पर जो है प्रशासन को सख्त रुख अपनाना चाहिए। देखिए माधुरी, प्रशासन की तरफ से कानून भी बनाया गया, कोटपा कानून है, तो इसमें 200 रुपये का जुर्माना, 500 रुपये का जुर्माना वो इन चीज़ों पे है कि अगर कहीं विद्यालय है, यहाँ कहीं सरकारी ऑफिस है, या फिर बहुत सारी ऐसी वो हैं कि बच्चों के स्कूल है या कुछ भी अगर गवर्नमेंट संस्थान है, तो उन जगहों पर गुटखे की बिक्री मना की गई है। अगर वहाँ पर बिक्री करते पकड़े जाते हैं तो जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं नोटिस बोर्ड की अगर बात करें तो ये चीज़ कही गई है कानून में कि अगर विद्यालय है तो वहाँ पर भी एक नोटिस लगा होना चाहिए कि यहाँ आसपास कोई दुकान ऐसी ना हो। लेकिन अगर हम देखें ज़मीनी स्तर की अगर हम बात करें तो इन सब कानून का पालन नहीं होता हुआ दिख रहा। कानून में तो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन एक ही जगह सख्ती से पालन किया जाता है और वो है सिर्फ पेट्रोल पंप पर, क्योंकि आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और दिखती भी हैं। अभी गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मी के मौसम में भी आगजनी की घटनाएं बहुत जगह देखने को मिलती हैं। पेट्रोल पंप के आसपास आपको दुकानें एक तरह से नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर सरकारी ऑफिसों की बात की जाए, अगर स्कूलों की बात की जाए या फिर कई संस्थानों की बात की जाए, जिस गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को मना किया है, अपने रूल में कहा गया है, धारा 5 की अगर हम बात करें, 5 AB में जुर्माना वसूलने के लिए भी कहा गया है कि अगर किसी संस्थान के बाहर ये बोर्ड नहीं लगा होता है, 100 गज की दूरी बताई गई है कि आप 100 गज की दूरी के बाद ही दुकान संचालित कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारी नियम और शर्तें रखी गई हैं कि अगर 18 साल है दुकानदार की आयु तो ही वो बेच सकता है, ना तो 18 साल के नीचे वो इसका सेवन कर सकता और ना ही वो बिक्री कर सकता। लेकिन फिर भी अवैध तरीके से बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है वो संचालित की जा रही हैं। अभी हम जालौन की बात कर रहे हैं, जालौन में खबर का जो असर हुआ है उसका संज्ञान लिया जिलाधिकारी ने, उसके बाद कार्रवाई में आरोपी जो पकड़े गए हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में ये खेप बरामद हुई है। लगातार ये अभियान जारी भी रहने वाला है, जिलाधिकारी की तरफ से ये भी कहा गया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखने को मिल भी रहा है कि लगातार 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, यानी कि जिनकी आयु कम है, वो भी लगातार नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। चाहे सिगरेट की बात की जाए, चाहे गुटखे की बात की जाए, तो 18 साल से नीचे के बच्चे जो हैं वो भी इसका सेवन लगातार करते जा रहे हैं। लगातार सेवन से बच्चों पर दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है इस चीज़ का, और हमें भी कहीं ना कहीं ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से बच्चों को आखिरकार दूर रखना चाहिए। माधुरी, अजय, मैं आपके पास आऊंगी। जो जालौन में है, काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में खेप बरामद हुआ है गुटखा का, लेकिन आप देखें तो सिर्फ अभी जालौन में ही इतनी खेप पकड़ी गई है, लेकिन काफ़ी जगह पर है। क्या प्रशासन का डर खत्म हो गया है?
नहीं देखिए, कहीं ना कहीं डर नहीं खत्म हुआ है। जो अभी आज जो गुटखे की फैक्ट्रियां प्रशासन ने पकड़ा है, जो खेप इतना बरामद किया है, अभी ऐसी बहुत ऐसा जगह है हमारे देश में जहां लगातार गुटखे की फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, जो धड़ल्ले से चल रही हैं, खुलेआम चल रही हैं। अभी ये जालौन में ही देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो अभी ऐसे कई ऐसी जगह है, अपने ही देश में अगर बात की जाए, कई राज्यों की बात की जाए, तो वहाँ पे भी इस तरह का कारोबार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कारोबारी होंगे, इस खबर को देखते हुए, जालौन को देखते हुए, उनके अंदर ये डर पैदा हुआ कि अगर हम इसको बंद नहीं करते, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाते, तो हमारे पे भी छापेमारी की जा सकती है। लेकिन इससे प्रशासन को भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जालौन में ही इस तरीके का कारोबार नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी चल रहा होगा। अभी यूपी में भी कई ऐसे जगह होंगे जहां पे भी चल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर अलर्ट होना चाहिए, ये सतर्क होना चाहिए कि आखिर जालौन के अलावा और कौन कौन सी जगह है जहां पे इस तरीके का कारोबार चल रहा है। अजय, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद इतने धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसका अनदेखी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पे सीनातान के जो कारोबारी हैं, ये अपने कारोबार को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो उसकी गाइडलाइंस है, उसी के अनुरूप ही कोई काम होना चाहिए। जिस तरीके से ये अवैध तरीके से लोग चला रहे हैं, ये अवैध तरीके से नहीं चलना चाहिए। प्रशासन पर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। ये कोई छोटी मोटी हम गुनाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने संविधान का पालन नहीं हम कर सकते हैं, तो हमारे इतना गुनाहगार कोई हो नहीं सकता। तो जिस तरीके से यहाँ पे जालौन में जो चीजें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और प्रशासन को इस पर पूरा सतर्कता के साथ कार्रवाई करना चाहिए। जितने भी लोग इस धंधे से जुड़े हैं, उनको तुरंत उन पे जितना हो सके, जितना कठिन से कठिन कार्रवाई हो, उस पर प्रशासन को करना चाहिए।